नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। एक एक करके चीज़ें शेयर करता हूं। कुछ अपडेट्स हैं, लगभग 6 स्टॉक्स की अपडेट शेयर करूंगा और करीब 6 स्टॉक्स के रिजल्ट्स आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शायद थोड़ी स्ट्रेच हो सकती है, कोशिश रहेगी कि जल्दी कवर करें, बट फिर भी स्ट्रेच हो जाए तो माफ़ी चाहेंगे। सबसे पहले है दोस्तों कॉन्कोर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन। कंपनी ने रिजल्ट्स पेश करे हैं जिसको मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा रिजल्ट सेक्शन में। साथ ही साथ एक अपडेट शेयर करी है कंपनी ने, वो है बोनस को लेकर। कंपनी ने बोनस इशू किया है 1:4 के रेशो में। दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको हर 4 शेयर के सामने 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा और उसी रेशो में शेयर का प्राइस भी घटेगा। ठीक है जी। और इसकी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट जरूर चेक करनी है, तभी आपको ये बोनस कब मिलेगा, किसे मिलेगा, वो सब एलिजिबिलिटी पता चलेगी। बट अपडेट मैंने शेयर करी है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों संवर्धना मदरसन। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की बात करें तो 29 मई को कंपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। और ये फंड रेजिंग बॉन्ड्स के जरिए हो सकती है, डिवेंचर्स के जरिए हो सकती है, डेट सिक्योरिटी हो सकती है ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। और एक बार में भी पूरा पैसा उठा सकती है कंपनी और हो सकता है टुकड़ों में पैसा उठाए। तो फंड रेजिंग की तैयारी है। कुछ इसी प्रकार की खबर ओला इलेक्ट्रिक ने भी शेयर करी है। कंपनी टू रेज अप टू 1700 करोड़ रुपीज विया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एनसीडीज, फंड रेजिंग विया टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज और एनसीडीज, अदर सिक्योरिटी इशू। तो कंपनी ने बता दिया कितना पैसा जुटा रही है, 1700 करोड़, किस किस तरीके से जुटा रही है, सब बता दिया है। तो बस इतना ही डिफरेंस है ओला इलेक्ट्रिक और संवर्धना में। वो बोर्ड मीटिंग 29 को करेंगे, तब पता चलेगा कितना पैसा और किस किस जरिए से। ओला इलेक्ट्रिक ने आज बताया कि कितना पैसा जुटा रहे हैं, 1700 करोड़, और किस किस जरिए से जुटा रहे हैं। आगे दोस्तों थर्ड स्टॉक है सायरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी की बात करें तो इन्होंने अपडेट शेयर करी है। कंपनी टू मैन्युफैक्चर डायनाबुक लैपटॉप इन इंडिया अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये भी काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टाटा स्टील। टाटा स्टील के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। कंपनी इनॉग्रेट्स फेज 2 एक्सपेंशन ऑफ कालिंगानगर ऑपरेशन। कंपनी सेज एनुअल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इन ओडिशा जंप्स from 3 to 8 million tons with an investment of ₹27,000 करोड़। तो ये कंपनी ने अपडेट शेयर करी है कि इनका ये इनोग्रेट कर दिया है इन्होंने और इसके चलते इनकी कैपेसिटी काफ़ी तेजी से बढ़ेगी, जिसमें निवेश लगा इनका 27,000 करोड़ का। अगली खबर आते हुए दिख रही है दोस्तों ईवी बसेस के लिए, जहां पे खबर ये है कि अपडेट ऑन ई बस सेक्टर, सेंटर विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिक बसेस टू सेवरल सिटीज अंडर पीएम ड्राइव स्कीम। तो भाई साहब सरकार की तरफ से ये आ रही है कि भाई काफ़ी सारी स्टेट्स में, काफ़ी सारे शहरों में आपके लिए ये स्कीम लागू है, तो इनके लिए फ़ायदा होगा। किन के लिए फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा ओला जेवीएम ऑटो के लिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए। और ये जो सिटीज़ हैं वो सिटीज़ आ रही हैं दोस्तों बेंगलुरु एंड हैदराबाद, दिल्ली, लगभग 2000 ईच, और बेंगलुरु में 4500 की। तो ये आते हुए डिटेल्स दिख रही हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन के लिए भी पॉजिटिव खबर है। कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। कंपनी विंस 80 मेगावाट 320 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन केरला। तो ये खबर थी 6 स्टॉक्स के लिए। अब आ जाते हैं रिजल्ट्स पे दोस्तों। रिजल्ट्स भी काफी सारे स्टॉक्स के आए हैं। मैं आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा एमटार टेक्नोलॉजीज। एमटा टेक की बात करें तो बड़ी लंबी परफॉर्मेंस हो गई है जो खराब आई है, लेकिन आज कंपनी ने साल दर साल बेसिस पे कमाल करा है भाई साहब। बढ़िया नंबर लग रहे हैं साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नहीं लग रहे हैं लेकिन साल दर साल लग रहे हैं। 5 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 14 करोड़ का मुनाफा, बेहतरीन। हालांकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 16.3 करोड़ से 14.1 करोड़ पे है। रेवेन्यू 140 करोड़ से 180 करोड़, बढ़िया। मार्जिन 12.69% से 18.68%। एबिटा 18.1 करोड़ से 34.2 करोड़। तो मुझे लगता है स्टॉक कल आउट परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्कोर। इसने बोनस दिया है, वो मैं बता चुका हूं। अब रिजल्ट सुनते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 300 करोड़ से घटकर 298 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 2325 करोड़ के सामने 2290 करोड़ पे आया है। मार्जिन 21.4% के सामने 22.99% पे आए हैं। एबिटा 500 करोड़ के सामने 530 करोड़ आया है। 2 रुपए का डिविडेंड आया है। नंबर्स मिले जुले हैं, कुछ खास नहीं लग रहे हैं मुझे। नेक्स्ट है रैमको सीमेंट स्पेस से।
121 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 31 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू 2673 करोड़ से घटकर 2400 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 15.6% से 13.42% पे रह गए हैं। 2 रुपए का डिविडेंड है, बेकार नंबर लगे मुझे तो भाई साहब। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेजिम बिरला ग्रुप की, ये पेरेंट कंपनी आप कह सकते हैं। स्टैंड अलोन नेट कंपनी, सॉरी फ्लैगशिप कंपनी कह सकते हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट नहीं लॉस है, लेकिन लॉस के मुकाबले ही लॉस है। 440 करोड़ के घाटे के सामने 290 करोड़ का घाटा रह गया। अच्छी बात यह है रेवेन्यू 6,768 करोड़ के सामने 8,925 करोड़ पे आया है। मार्जिन 7.78% से 2.48% पे रह गए हैं, बहुत खराब। और एबिटा 527 करोड़ से 220 करोड़ रह गया है। एक्सेप्शनल आइटम है 710 करोड़ का। अगर मैं एक्सेप्शनल आइटम हटाता हूं तो 415 करोड़ के समथिंग का मुनाफा पेश करा है कंपनी ने। लॉस बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 330 करोड़ के सामने 250 करोड़ रह गया है। तो अच्छे हो गए नंबर्स अगर आप एडजस्ट करेंगे तो। कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया है और कंपनी सेज इन Q4 क्रॉस्ड 10% रेवेन्यू मार्केट शेयर इन पेंट कंबाइनिंग बिरला ओपस बिरला व्हाइट पुट्टी। भाई साहब पेंट सेगमेंट के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है बिरला ओपस, ये अपडेट आ रही है। अगला स्टॉक है दोस्तों ग्रेजिम के बाद है मुफ्ती, यानी कि क्रेडो ब्रांड जिसको आप जानते हैं। मुफ्ती के बात करें तो 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7.1 करोड़ से 13.8 करोड़, बेहतरीन डबल हो गया। 133 करोड़ से 150 करोड़ का प्रॉफिट, शानदार। एबिटा की बात करें 23.24% से 26.83%, बेहतरीन। एबिटा मार्जिन बताया मैंने। एबिटा की बात करें 30.9 करोड़ से 41.1 करोड़, शानदार। तो नंबर क्रेडो के तो बढ़िया लग रहे हैं भाई, यानी कि मुफ्ती के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रीमियर एक्सप्लोजिव। सोलार इंडस्ट्रीज तो आपने देखा भागते हुए। अगर प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो यहाँ उतना मजा नहीं आया, ये गिरेगा आई थिंक। कंपनी के नंबर्स खराब हैं। 6.8 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 3.7 करोड़ रह गया है। 86.8 करोड़ से रेवेन्यू 74 करोड़ मान लीजिए आप राउंड फिगर में। एबिटा मार्जिन 17.39% से 12.91%, बेकार। एबिटा 15 करोड़ के सामने 9.5 करोड़। तो खराब नंबर्स हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।